इस वीडियो में है जो फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर इसके अंदर बता रखे हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि इनमें से गलत कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ए और बी, ये आ जाएगा। सेकंड दे रखा है फिर ये इसमें Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2 प्लस O3 प्लस 2Fe, Fe है भी यहाँ पे, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इंट भी है Fe2O3 से Fe का विस्थापन Al द्वारा किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? Fe को हटा देता है, यहाँ से विस्थापित कर देता है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के चूर्ण पर, लोहे का चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, क्या बन गया आपका? FeCl2 प्लस H2, यानी क्या हो रहा है इसमें? हाइड्रोजन गैस और आयन को नहीं, आयरन है भी, क्या आपका ये आयरन क्लोराइड बन रहा है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये डेफिनेशन दे रखी है इसकी, और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है सारा इसमें बता रखा है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करके उसको संतुलित भी करना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके क्या बन रहा है? अमोनिया बनाता है। ये दे रखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बन गया, और यहाँ ये समीकरण क्या कर दिया? संतुलित कर दिया है। दूसरा पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये हो गया इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन जल बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये संतुलित कर दिया इसको यहाँ पे। कंकाली समीकरण जिसको संतुलित ना कर रखा उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप जो ठोस अवस्था में दिखता है उसको अवक्षेप कहते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट पानी में AQ यानी पानी के अंदर है। बेरियम क्लोराइड क्या बन गया आपका? AlCl3 और BaSO4 प्लस BaSO4 हो रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा, क्या आएगा? BaSO4, हाँ नीचे यहाँ लिख रखा संतुलित करते वक्त, तो ये समीकरण हो जाएगी संतुलित इसकी। डी पार्ट में पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और ये इसके संतुलित समीकरण हो गए। इसके बाद निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ABCD, और यहाँ ये तीनों को चारों को संतुलित करके बता रखा है इसके अंदर। सातवां क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ABCD, पहले समीकरण लिखो फिर उसको संतुलित भी करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और आपकी सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड CuCl2 है भी यहाँ पे, AlCl3 और Cu, फिर बेरियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। संतुलित, यहाँ इसको संतुलित कर दिया, इसके आगे 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगी। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए कैसी है। 1, 2, 3 और 4 हैं, ये इनके आंसर देखिए। पोटासियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, कौन सी अभिक्रिया है? द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन कैसे होगी? पोटासियम बेरियम की जगह और बेरियम किसकी जगह आ गया? पोटासियम की जगह, देखिए ये चेंज हो गए, तो द्वितीय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या है? जिंक कार्बोनेट 1 था, 2 के अंदर टूट गया है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, यानी दोनों मिलकर एक बनाया है, तो क्या हो जाएगा? आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन, कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। इसने मैग्नीशियम ने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा की उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़े वो ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी के उदाहरण हो गए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बन रही है इसके अंदर। प्राकृतिक गैस CH4 ऑक्सीजन, इसमें भी क्या बन रही है? आपकी ऊष्मा बन रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी है भी है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़े। तो वो ऊष्मा, जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ऊष्मा लिखा ऊपर ही, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है भी यहाँ पे। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ ऊष्मा इस एरो के ऊपर, तीर के ऊपर है भी, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा आपका ये 2NO समीकरण संतुलित करने के बाद। थोड़ा दिख नहीं रहा साफ। श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन जीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रिया में कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तथा इसका अपघटन होता है, और यह क्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है। क्योंकि इस क्रिया से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये ऊष्मा शोषी नहीं भी, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया करता, तभी तुम्हें देख रहा था यहाँ क्या होगा, ऊष्मा अक्षेपी, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में क्या होते हैं, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन और क्या करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त हो रही साथ में, जो कि शरीर के लिए, शरीर के अंदर काम आते हैं, अपने शरीर में काम आती है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया ये ऊष्मा अक्षेपी है, ऊष्मा शोषी नहीं है भी। ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, और प्लस क्या आपकी ऊर्जा कहो या ऊष्मा कहो। इस अभिक्रिया में CO2 जल के अतिरिक्त ऊर्जा भी मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्मा अक्षेपी, यहाँ ठीक लिख दिया ऊष्मा अक्षेपी। वियोजन और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन जिसमें एक जो आपका विकारक 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है, और संयोजन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर एक बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में इसकी बिल्कुल विपरीत होता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद बनाएंगे, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बना दिया, और वियोजन में यही हाइड्रोजन जो आपका पानी था उससे क्या बन गया आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा, इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है विद्युत धारा। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना, तो किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखिए, ये संयोजन का कैल्शियम ऑक्साइड और दोनों ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, प्लस ऊष्मा बन गई है। वियोजन का एक उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें से ऊष्मा जो गर्म करते किसी में टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। ये वियोजन अभिक्रिया। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के लिए तो ये दे दिया, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, किस में टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ एरो लगेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में किस में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा सिल्वर में, यानी Ag है यहाँ पे Ag, और प्लस क्लोरीन। ऐसी जल विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के खुद जुड़ गया तो विस्थापन अभिक्रिया। जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद आगे जुड़ जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर को हटा देगा। द्विविस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन परस्पर बदले जाते हैं, आयन आपस में विस्थापित कर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम इसकी जगह चल जाएगा और बेरियम इसकी जगह चल जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और वो जाएगा बेरियम सल्फेट, द्विविस्थापन। एक और अभिक्रिया लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के आई है भी यहाँ पे। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की ट्वाइस प्लस 2Ki बैलेंस कर रखा साथ में ही, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका KNO3 प्लस PbI2। PbI2 लिखा भी यहाँ पे, PbI2, ये I2 है यहाँ। सिल्वर के शोधन में सिल्वर के विलयन से सिल्वर तथा प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण कॉपर AgNO3 है यहाँ पे,
अब क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या कर देगा, कॉपर किसके साथ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा यानी कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा भी। CuNO3 की ट्वाइस आना चाहिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 NO3 की ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है अभी, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप जल में अविलेय ठोस पदार्थ बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ जो बनेगा ना आपका BaSO4, ये आपका क्या है, अवक्षेप है ये। ऐसी लेड नाइट्रेट, पोटासियम आइडाइड, आई हैवी आइडाइड, PbI2 मैंने पहले भी लिखी थी इसमें कहीं, यहाँ बन जाएगा आपका PbI2 प्लस 2KNO3। और किस किस की अभिक्रिया थी आपकी ये, PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki। यहाँ से इसको लिख लेना इक्वेशन, अगर ऊपर वाली समझ नहीं आ रही है तो। उसके बाद ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन, अपचयन। उपचयन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का ह्रास करता है, उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अपचयन में क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का ह्रास करता है, उसको अपचयन कहते हैं। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, जिंक ऑक्साइड से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो जाएगी, अपचयन। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, अकेला कॉपर रह गया तो क्या है, अपचयन अभिक्रिया आपकी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का पदार्थ हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तत्व X तांबा कॉपर है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। समीकरण क्या हो जाएगा, कॉपर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, कॉपर ऑक्साइड, इसका रंग क्या हो जाएगा, काला, इसका रंग क्या था, भूरा था। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहा एक क्रियाशील धातु है, जब यह नमी की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है। इस प्रक्रिया को लोहे का संक्षरण या जंग लगना भी इसको कह देते हैं। तो लोहा हो गया आपका FeXH2O, यानी H2O यानी पानी के मोलिक्यूल एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, X की वैल्यू प्लस ऑक्सीजन, तो किसमें बन जाएगा आपका ये Fe2O3 गुणा का निशान भी है, गुणा XH2O, ये जंग हो जाएगा आपका, ये जंग। तेल एवं वसायिक खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायिक खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है तथा यह ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन के प्रभाव के कारण चिप्स आदि खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। वर्णन करना किसका, संक्षारण का और विकृत गंधिता का। संक्षारण धातुओं का पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर अक्षीण कमजोर होना संक्षारण कहलाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन अम्लीय गैसें जैसे कि SO2, NO2 आदि धातु के साथ क्रिया करके उनका संक्षारण करती हैं। इसके अतिरिक्त धातुएं नमी एवं जल के साथ क्रिया करके भी संक्षारित हो जाती हैं। उदाहरण जैसे लोहे को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का बनना। विकृत गंधिता तैलीय अथवा वसायु खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण क्या है, चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना और लंबे समय तक संरक्षित रहें, यानी खराब ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी क्या है, अक्रिय गैस है।